आज मैं चौड़े से कह रहा हूँ कि बाबा है तो सब कुछ है। और सुन लीजिए क्या है, बाबा है तो सड़कें हैं, बाबा है तो घर दुकान मकान है, और बाबा है तो कानून व्यवस्था का राज है। तो बाबा है तो बाबा ही है, और बाबा आज है, कल है और हमेशा रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार कार्यालय दरियागंज में कहाँ था? अब बताइए, कितना कांग्रेस नौकरी दिया हमें, बताइए, हम अभी बता देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बात अगर यूपी विधानसभा की करें तो यूपी विधानसभा में गहमा गहमी के जो आसार हैं वो लगातार नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, दोनों ही पार्टियों के बीच में एक गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। यूपी की अगर मैं बात करूं तो राजनीति अपने चरम पर है, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में उमेश पाल की जो हत्या की गई है उसने यूपी की सियासत को अब और भी बढ़ा दिया है। और ऐसे में अगर बात मैं विधानसभा की करूं तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव की बात करूं तो जिस तरीके से बीच चौराहे पर उमेश पाल की हत्या की गई है उसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के जो कानून व्यवस्था की मैं बात करूं तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि भले ही उमेश पाल की हत्या की गई हो, लेकिन सवाल यही उठता है, क्या यूपी में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यहाँ पर जो क्राइम है वो जीरो हो चुका है, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से बीच चौराहे पर उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है उसको देखकर क्या लगता है कि क्या यूपी में वाकई जो अपराधी हैं उनमें सरकार का कोई खौफ है? क्या उनमें अगर बात कानून की करूं तो क्या कानून का कोई खौफ है? तमाम सवाल उठते हैं, क्योंकि भले ही राजनीति गरमाई हुई है लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल हैं। बात अगर मैं उमेश पाल की करूं तो उमेश पाल को लेकर उनके परिवार से भी कहा जा रहा था कि पहले भी उनको धमकी दी जा चुकी थी, पहले भी उनको लेकर तमाम धमकियां आ चुकी थी। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को पहले से ही पता था कि उमेश पाल को जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, तमाम शिकायतें पहुंची थी। तो क्या प्रयागराज के अगर कानून की मैं बात करूं तो क्या प्रयागराज का कानून इस बात का इंतजार कर रहा था कि क्या कोई वारदात को अंजाम दिया जाए जिसके बाद कुंभकर्ण नींद में सोई प्रयागराज की जो कानून व्यवस्था है वो जागेगी? तमाम सवाल हैं, क्योंकि भले ही अगर बात करूं मैं राजू पाल की हत्या की, उस दौरान उमेश पाल जो थे वो उनके गवाह थे। तो आखिरकार देखा जाए तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, तमाम तरह की राजनीति हो रही है, लेकिन इसी को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर यूपी की आज हम बात करेंगे। जनता से इसको लेकर राय जानेंगे कि आखिरकार अगर मैं यूपी की बात करूं, क्या बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था सुधरी है? क्या फिर से अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है या फिर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं? चलिए मेरे साथ। तो जानते हैं यूपी के बारे में आखिरकार किस तरीके से लोगों की राय है कानून व्यवस्था को लेकर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? यूपी देवरिया। देवरिया से। क्या लगता है जिस तरीके से अगर योगी आदित्यनाथ की बात करूं, जब से बीजेपी यूपी में आई है, कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से नजर आती है व्यवस्था? बहुत अच्छा व्यवस्था हो गई है, सब चीज़ जैसे पहले गुंडा मवाली सब चीज़ जैसे होता था, अब एक भी कुछ नहीं है, सब एकदम बढ़िया हो गया है। मैं समाजवादी पार्टी से अगर तुलना करूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जो है तकरार हो चुकी है, इस समय पे सियासत चरम पर है, क्या कहेंगे कि समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था क्या थी और अब बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था कितनी सही? बीजेपी के सरकार में आज के डेट में बहुत बढ़िया है, सुविधा जो भी है, और कांग्रेस का सरकार में गुंडा मवाली कहीं सड़क पे कहीं कहीं और बहुत जो भी होता था, आज के बीजेपी के डेट में सब सुविधा बढ़िया हो गई है। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। बीजेपी की अगर मैं बात करूं, चाहे वो यूपी में हो या केंद्र में हो, किस तरीके से लगता है कि कानून व्यवस्था जो है वो सुधरी हुई है? यूपी का जो भी कानून व्यवस्था वो बिल्कुल बेवजह है, कुछ भी नहीं है। वो सरकार अपना मनमानी, योगी सरकार मनमानी अपना जो मन में आता है वो करता है। जिसको जेल में कोई भी उस पर आवाज़ उठावे तो उसको जेल में डालो। अभी आप फिलहाल दो चार दिन पहले अभी एक वायरल देखा होगा आप लोगों ने भी कि एक राठौर करके है ये, उन्होंने ये गाना गाया कि बिहार यूपी में काबा,
उसके लिए उसके कोर्ट से उनके घर पे कोर्ट नोटिस चला जाता है, उसके घर पे पुलिसों के द्वारा जाकर टॉर्चर किया जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। एक गीत गाया कि यूपी में क्या हुआ, इसके लेकर के तो सरकार को कुछ होना नहीं चाहिए। इसके लेकर के नोटिस भेजाओ। जो चोर लोग अडानी अंबानी इस देश से उतना पैसा लेके भाग रहा है, आप उसके ऊपर नोटिस नहीं कर रहे हो, आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं बात करूं, अभी बीते दिन की बात करूं, आपने यूपी में जिस तरीके से बोला कि नोटिस जारी कर दिया जाता है, बीते दिन की बात करूं, प्रयागराज में हत्या कर दी गई है, बीच चौराहे पर हत्या हुई है उमेश पाल की, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी की अपनी पीठ थपथपाती है या फिर बाकी में कानून व्यवस्था लचर है? पूरा लचर है कानून व्यवस्था। पर दिन हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कारी की जा रही है, अपहरण किया जा रहा है। और अंग्रेज एक चला गया, दूसरा अंग्रेज ये बीजेपी की सरकार है। हम लोगों को तो ये देखने का मिल रहा है कि कुछ व्यवस्था ठीक नहीं है। जो भी व्यवस्था होनी चाहिए आम लोगों को, किसान मजदूर नौजवान महिलाएं के, ये इस पे कोई नहीं है। ये पूरा बकवास है और बकवासी ये करते हैं बीजेपी की सरकार। योगी सरकार तो और पूरा तानाशाही सरकार है। तानाशाही सरकार है। लेकिन तमाम तरह की अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जिन पर बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी कहती है हम योजनाएं चलाते हैं, आम जनता को उन योजनाओं का लाभ मिलता है। आप कैसे कह सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कागज पे काम हो रही है। आप देखें यूपी का भी लोग दूसरी जगह पलायन करते हैं अपना रोजगार के लिए, रोटी पानी के लिए। अगर उस तरह का अगर योजना चला कर रखें तो लोगों को तो मतलब उसका तो नाम जय जयकार होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट में चले जाए, योगी का नाम बोलेगा तो आपको सब आदमी गाली से ही बात करता है। योगी जी के नाम से तो, बुलडोजर बाबा के नाम से तो बाकी की जो, अगर मैं बाकी प्रदेश की सरकार की बातें करूं तो वो खुद कहते हैं कि कानून व्यवस्था में बुलडोजर की अगर मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। हाँ, तो उसी पे जो आवाज़ उठाते हैं ना बाबा पे, तो उसके घर में बुलडोजर चला दिया जाता था। यही विकास है, यही विकास पैदा की है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में। अब उनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठावे उसके घर में बुलडोजर चला दिया जाता है। बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग अगर कुछ भी करता है तो उसके घर में कुछ नहीं होता, उस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं है। यही है कि बीजेपी छोड़ के और जो भी आदमी उसका आवाज़ उठाए अगेंस्ट पार्टी भी, तो उनको ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, उसको हिरासत में दी जाती है बेवजह का। चलिए, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बातें सुनी है कि बीजेपी पर तमाम तरह की धरातल पर चीज़ें नजर नहीं आती, बीजेपी खाली खोखले वादे करती है? देखिए, बाबा है तो सब कुछ मुमकिन है। जो ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ जो गलत बोल रहा है या उसके ऊपर, बाबा आए हैं, कभी भी कहीं भी निकल ले कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूपी से ही हूँ और डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से हूँ, जहाँ पिछले 50 साल से कांग्रेस हुआ करती थी। आज मैं चौड़े से कह रहा हूँ कि बाबा है तो सब कुछ है। और सुन लीजिए क्या है, बाबा है तो सड़कें हैं, बाबा है तो घर दुकान मकान है, और बाबा है तो कानून व्यवस्था का राज है। तो बाबा है तो बाबा ही हैं, और बाबा आज हैं, कल हैं और हमेशा रहेंगे। 24, 29, 34, 39 बाबा ही रहेंगे। यानी कि बीजेपी का जो अब आगे की अगर मैं रणनीति की बात करूं तो आगे तक बीजेपी चलेगी। लेकिन बात मैं जिस तरीके से आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं बीते दिन की बात करूं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज विधानसभा की बात करूं, विधानसभा में उठा है कि प्रयागराज में जिस तरीके से हत्या की गई है उमेश पाल की, क्या लगता है बीच चौराहे पर हत्या कर देना कि क्या संदेश जाएगा जनता को? देखिए, बहुत सीधी बात है, जो मरने के लिए आया है ना वो किसी को मार सकता है, बहुत सिंपल सी बात है। जो आए थे उनको तत्काल प्रभाव से वो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होगी और उनके ऊपर ऐसी कार्यवाही होगी, उनकी 7 पुश्तें याद करेंगी। आप कुछ भी पूरे यूपी में कहीं से उठा के देख लीजिए, जिसने भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की, घर दुकान मकान सब गर्त में चला गया। तो अगर कोई सोच ले कि हम इनको मारना है, आपको मारना है, तो अगर मरने के लिए तो मार ही देंगे फिर। लेकिन उसके बाद क्या, उसकी परिणति क्या होगी, वो आपके निगाह में, आपके सामने है, और यही चलता रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि जितना विकास हुआ था धरातल पर उन्होंने शुरुआत की थी, बीजेपी केवल और केवल अपनी पीठ थपथपा रही है। अगर उन्हें शुरुआत की थी तो उसको अंतिम तक क्यों नहीं लेके जा पाए? वो सिर्फ शिलान्यास, समय नहीं था ना सर, सरकार बदल गई तो बदलेगी ना। यानी कि उसमें कहीं ना कहीं चोरी थी, वो सिर्फ शिलान्यास चोरी थी, सिर्फ शिलान्यास हो रहे थे। आज शिलान्यास हो रहा है, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो उद्घाटन हो रहे हैं, इसलिए बाबा दोबारा से आए हैं। आप पूरा देख लीजिए, अभी जेवर रेडी हो रहा है, पूरा जितने भी हाईवेज देख लीजिए, सामने दिख रहा है कि हाईवे स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसका उद्घाटन हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ छोटा सा उदाहरण, कानपुर लालगंज जहाँ का मैं हूँ, एक हाईवे बन रहा है। पिछले 1 साल के अंदर हाईवे तैयार हो गया है, उद्घाटन भी खड़ा है वो,
और 24 मार्च से पहले उद्घाटन हो जाएगा उसका, देख लीजिएगा। ये फर्क है, उद्घाटन नहीं है। वहाँ पे सिर्फ पत्ती काटने नहीं है, पर्ची लगाना नहीं है, यहाँ काम करके दे रहा है बाबा, इसलिए हम बाबा के साथ हैं। लेकिन अगर बाद में समाजवादी पार्टी की करूं या विपक्ष की बात करूं, विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या ये हिटलर राज है, बीजेपी का जो राज है वो हिटलर राज है। बड़ी बात बोलने वाला, ध्यान सुनिएगा। लोकतंत्र की हत्या उस दिन हो गई थी समाजवादी पार्टी में, जिस दिन पिताजी यहाँ खड़े हुए थे, उनको मैं नमन करता हूँ, आज नहीं है वो, यहाँ खड़े हो गए तो उनका माइक छीन लिया गया था और मैं ही अध्यक्ष हूँ। लोकतंत्र की हत्या वहाँ हुई थी, उस दिन बाप की हत्या हुई थी मौलिक आधार पे। तो वो लोग जो बोल रहे हैं ना कि लोकतंत्र की हत्या हो रही बीजेपी गवर्नमेंट ने, एकदम सरासर झूठ है। इसलिए हत्यारे लोकतंत्र की हत्या करने में उनसे बड़ा आदमी कोई है नहीं। जो अपने बाप को हटा के खुद चौड़े मोटे खड़े हो सकता है, वो क्या लोकतंत्र की बात कर रहा है? वो क्या लोकतंत्र की बात कर रहा है? हकीकत ये है कि आज सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान हो रहा है। दिक्कत उनका है, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन विपक्ष की मैं बात करूं, महिलाओं को लेकर भी बोला जाता है कि महिलाओं पर आज के समय में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। बात करती है बीजेपी महिला सशक्तिकरण की। यही तो दिक्कत है। आप किसी यहाँ जो महिला है, किसी यूपी की महिला से, किसी महिला से आप जाके पूछिए, आप स्वयं कहाँ से हैं? मैं भी यूपी से हूँ। कहाँ से हैं यूपी से? मैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। आप महसूस कर रहे हैं आप परिवर्तन? मैं तो महसूस कर रही हूँ, मेरा काम है जनता की आवाज उठाना। मैं आपके साथ ही बोल रहा हूँ। अगर एक पत्रकार ये महसूस कर रही है कि नहीं मैं सुरक्षित हूँ, तो बहुत सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। और आपकी भी ड्यूटी इक्वली है कि उन महिलाओं के अंदर एक जज्बा पैदा करें, नहीं आप सुरक्षित हो, आपके पीछे सरकार, प्रशासन खड़ा हुआ है। लेकिन आप किस तरीके से कह सकते हैं, बात करें अगर बलात्कार की, तो तमाम तरह के जो बलात्कार हैं वो बच्चियों के साथ में बीजेपी की सरकार में भी हो रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये चीज़ें बलात्कार ये सिर्फ ये सिर्फ दिमागी तौर पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हुआ है तो उसके बाद उनके साथ कानून व्यवस्था ने काम क्या किया है। वो कह रहे हैं बच्चे गलती कर सकते, याद करो उनके नारे कि बच्चों से गलती हो सकती है, याद करो उनको। अरे बच्चों से गलती हो सकती है तो बच्चों की फिर उनकी सजा होगी, कोड़े चलेंगे पीछे, दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि हम निगाह उठा के देख पाएँ। तो वो लोग जो अगर बोल रहे हैं कि नहीं जो है महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो गलत मत कहें, अपने शब्दों को वापस ले लें। क्योंकि उनके राज्य में क्या होता था, उनके नेता क्या बोलते थे, आप रिमेम्बर कर लीजिए। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी में तमाम तरह की हम जो जनता से राय ले रहे हैं, हमारे साथ महिला भी हैं, क्योंकि यूपी सरकार हमेशा से बोलती है कि महिला सशक्तिकरण हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको क्या लगता है यूपी में महिलाएं कितनी सेफ हैं? काफ़ी। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर भी हमें काफ़ी, मतलब ये है कि डायरेक्टली इन नाइट में निकलना जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो चुकी है हमारे लिए, बिकर विदाउट हस्बैंड्स के अगर मैं जाना है तो मैं जा सकती हूँ। मुझे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम फील करना पड़ रहा हो। किसी कन्वेंस में लेके भी मुझे किसी तरह की कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस समय कि मैं जा नहीं सकती हूँ। मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक चीज़ें, बहुत पहले से काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं, सही हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, क्योंकि महिलाओं को लेकर हम आए दिन खबरें भी देखते हैं, बच्चियों के साथ में क्राइम हो रहा है, जो छात्राएं जा रही हैं, जो थोड़ी मेंटलिटी हो रही है ना, वो भी काफ़ी हद तक इसमें चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है, इस मेंटलिटी को, कि ये मेंस ही खुद कर सकते हैं। क्योंकि मेंस अपनी मेंटलिटी को लेके काफ़ी हद तक, कुछ मेंस काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा कहते हैं, सोचते हैं लेडीज़ के बारे में, बट कुछ बहुत से उसमें फील्ड में अभी भी आप जाइए तो मेंस की मेंटलिटी वही के वही है। मतलब जहाँ उनका लो वेस्ट है वो वही रहे अभी भी, उनकी मेंटलिटी में कोई चेंजेस नहीं आया हुआ है। तो ये उसी का कभी कभी जो हमको जो देखने को। अगर मैं बात करूं महिला हेल्पलाइन की, जिस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था की बात करूं, क्या आपको क्या लगता है कितना काम उस पर होता है? इन टाइम मैंने भी यूज़ तो नहीं किया है, मगर ये है कि जिस हिसाब से मैं देखती हूँ उस हिसाब से तो बताया जाता है कि जिस हिसाब है काफ़ी अच्छी तरह रिस्पॉन्स मिल ही रहा है लोगों को। जो लेडीज़ किसी भी तरीके से देख रहे हैं, मुझे किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। बीजेपी सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से यूपी की अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जनता का क्या कुछ रुख है, उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, बीजेपी की बात करूं मैं, कितना लगता है महिला सशक्तिकरण पर काम चल रहा है? जैसा कि यूपी में रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे, तो वहाँ योगी का जो अभी जितना भी योगी जी का है सब सही चल रहा है। एज अ गर्ल मतलब वहाँ काफ़ी कुछ बेटर ही है। ऐसे लखनऊ में भी पहले, अभी रात में भी लोग निकलते हैं, लड़कियाँ भी निकलती हैं, और वैसा डेवलपमेंट भी है।
ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वहाँ हिंदू एंड ये सब है, वैसा नहीं, मतलब सबके लिए इक्वली है। और जहाँ तक अभी लग रहा है कि और डेवलपमेंट आगे होते रहेंगे। होता रहेगा। जिस तरीके से बीजेपी की मैं बात करूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में बीजेपी आगे बढ़ रही है। कितना समझ में आता है तीनों मुद्दे की अगर मैं बात करूं, क्या सबका विश्वास फिर से बीजेपी को मिलेगा? मे बी ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पब्लिक कभी भी बदल सकती है, लेकिन एज फार एज अब देखें तो ज़्यादातर चांसेस है कि वुमेन सेफ्टी हो जाए या फिर ये जॉब को लेकर के हो जाए, तो उसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट होते हैं, मतलब पब्लिक उसी के ऊपर रुझान ज़्यादा आते हैं, तो वो तो उस पर डिपेंड करता है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी तो हम लोग देख सकते हैं कि महिला का जितना भी सशक्तिकरण है और जितना डेवलपमेंट है, रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा ही बन गए हैं यूपी में। मैं अगर बात रोजगार की करूं, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता अगर महिला सशक्तिकरण है तो दूसरी प्राथमिकता हमें है कि हमें यूपी के अंदर रोजगार देना है। कितना रोजगार आपको लगा, क्योंकि योगी 2.0 चल रहा है? हाँ, मतलब अभी प्राइवेटाइजेशन तो काफ़ी ज़ोरों शोरों पे है, और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि यूपी में भी इन्वेस्ट कर रही हैं। लखनऊ में भी बाहरी जो एरियाज़ हैं आउटर रीजन में, वहाँ पे जैसे मेरा घर तो डेयरी सेक्टर का था, तो उधर अमूल वगैरह है, प्लांट्स हैं काफ़ी। तो लखनऊ वाला एरिया हो जाए या नोएडा वाला एरिया हो जाए, वहाँ पे अभी कंपनीज ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। और बाकी सारा फिर देखिए यहाँ और भी डेवलपमेंट आगे देख सकते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से लगता है कि अगर बात मैं कानून व्यवस्था की करूं, क्योंकि अगर बीते दिन की बात करूं, प्रयागराज में इतना बड़ा कांड हो गया है, बीच चौराहे पर गोली मार दी गई है उमेश पाल को, आपको क्या लगता है, क्या कानून व्यवस्था सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही। तो उन्होंने तो कहा कि सपा के बनाए हुए जितनी ये माफिया थे उनको तो जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, और जो हुआ है ये निंदनीय है, इसकी व्यवस्थित हम जांच करवाएंगे। उन्होंने चैलेंज किया विधानसभा के अंदर, विधानसभा में चैलेंज किया है। लेकिन क्या आपको लगता है बीच चौराहे पर किसी को गोली मार देना, कानून तो अपनी जगह है ना, लेकिन इस तरीके से अपराधी जो बाहर खुले में घूम रहे हैं, खुलेआम गोली मार रहे हैं, आपको कितना सही लगता है? मैडम वो तो बहुत गलत है। और जल्दी से जल्दी सरकार जो है इस समय यूपी की जितनी सशक्त है, हम भी यूपी से हैं, बराबर इनको जवाब देंगे और सब घसीट के आएंगे। अतीक अहमद और ऐसे माफिया जो पूर्वांचल के थे उनको डाल दिया जेल में। 50% क्राइम जो है पूर्वांचल का खत्म हो गया। नहीं तो उसके पहले जमीन से लेके कॉलेजों में घुस के, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है घुस के किसी को थप्पड़ मारा था। हा? लेकिन आम आदमी, अगर मैं दूसरी पार्टियों की बात करूं, विपक्ष की बात करूं, विपक्ष हमेशा से हावी रहा है, कहता है कि ये जो राज है ये हिटलर राज है। मैडम जुबान है, कोई कुछ भी बोल सकता है। वो तो मोदी जी के ऊपर बोल रहे हैं 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई कि इस समय भूखों लोग मर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या जो है वो बीजेपी की सरकार में हो रही है। कांग्रेस में हुई थी। कांग्रेस में हुई थी। धृतराष्ट्र की तरह जो है एक जाति को दबा दिया गया, मुसलमान को। उनको कहीं जो है उनकी पढ़ने की व्यवस्था से लेके न बच्चियों के लिए कोई व्यवस्था थी। आज ये सरकार आई है तो सबको जो है जगह दे रही है, जग जाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो है रास्ता ढूंढो, खुला है हर चीज़। केवल मदरसे तक सीमित मत रखो उनको बाहर लाइए। उनको शिक्षा में इंग्लिश की भी आवश्यकता है, मैथ की भी आवश्यकता है, केवल उर्दू की आवश्यकता नहीं है। क्या इस सरकार ने क्या गलत कहा है? लेकिन विपक्ष का कहना है, बिल्कुल विपक्ष का ये भी कहना है कि रोजगार के तमाम वादे बीजेपी ने किए हैं। योगी 2.0 चल रहा है, आपको कितना लगता है कितना रोजगार मिला है? मैडम रोजगार तो तत्काल नहीं मिल जाएगा ना। रोजगार के लिए तो पहले कितनी कंपनियां बाहर से आके हिंदुस्तान के अंदर जो है इस समय काम चल रहा है। कम से कम 200 कंपनियां हमने अपनी आंखों से देखा है। अपने आपके ये नोएडा से लेके सोहना गुड़गांव से लेके 200 कंपनियों को हम बताएंगे आपको कि जिसमें जिस समय ये तैयार होंगी कम से कम 200-2500 हज़ार एम्प्लॉइज यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। बीजेपी सरकार केंद्र में भी है ना? हमारी यूपी बहुत बीजेपी सरकार केंद्र में है ना? बीजेपी सरकार केंद्र में है, लेकिन जहाँ पे आम आदमी की सरकार है यहाँ पे हम कितने सेफ हैं? बीजेपी तो पीठ इस बात से थपथपाती है ना कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कहाँ व्यवस्था ठीक करेगी? अपोजिशन जो है जब ये सब
व्यवस्था भंग करने पे ही लगे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, दोनों की जिम्मेदारी होती है। हम अब विपक्ष में बैठे तो और सरकार में रहें तो, लेकिन आम पब्लिक को हमारे जरिए जो है नुकसान न हो। आज ये है, कल हो सकता है हमारे काम अच्छा रहे तो। लेकिन नहीं, कांग्रेस का भी कहना है और अखिलेश यादव का भी कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो तो हिटलर सरकार होती जा रही है, वो तो अपने जो राज है वो जनता पर थोपती जा रही है। देखो ये लोग हैं बौखला, क्यों बौखला गए हैं? इन सब की इनकम हो गई बंद, सिर्फ भत्ते मिलते हैं और सैलरी मिलती है जो एमएलए की होती है, बाकी सब बंद हो गए। ये बौखलाए हुए बंदे हैं। एक बात बताओ, अखिलेश के टाइम के तो ये सारे पाले हुए हैं, या मुलायम सिंह ने पाले थे ये, और किसी ने थोड़ी पाले थे। अब योगी तो इनको खत्म कर रहा है। लेकिन खुलेआम गोली मार देना, अरे तो इनके यहाँ तो सब कुछ खुलेआम उठा के भी ले जाते थे, पता नहीं क्या क्या करते, घर ही लूट के उठा के ले जाते थे, जड़ते। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी है? खुलेआम गोली मारना तो है ठीक। यानी कि खुलेआम चौराहे पर गोली मारना। एक बात बताइए, एक आदमी जा रहा है बेध्यानी भी एक खड़ा है, इनके पीछे कोई खंजर मार दे, ये क्या कर लेंगे? खंजर नहीं मारा गया है, कोई एक गोली मार दे, इसे शरेआम ही कहा जाएगा। ये अचानक के काम होते हैं, कोई पता नहीं चलती है। साल 2005 का वो मामला है जिसमें वो गवाह थे, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो गवाह थे, इसलिए तो मारा गया बेचारा गरीब। लेकिन कई बार धमकी मारने की दी गई है, कई बार धमकी मारने की दी गई है, उसके बाद पुलिस प्रशासन को अलर्ट भी किया गया है। उसके बावजूद जब पुलिस प्रशासन को पता है लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो क्या सिक्योरिटी देना, क्योंकि एक बड़े जो नेता था, जो बड़ा गैंगस्टर था एक, उसकी हत्या कर दी गई है, उसके बाद में उसके गवाह की हत्या कर दी गई। आप कहते हैं कानून व्यवस्था अच्छी है? अच्छी तो है। एक देखो, कानून व्यवस्था अगर बुरी होती तो ये ऐसे नहीं होता। अब एक मैंने बताया ना, एक आध आदमी तो क्या है, अब ये खड़े हैं सामने, तो कोई गोली मार दे लग जाए, क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? ये अचानक के काम है, कोई सोचा समझा काम उन्होंने किया है। हमें नहीं मालूम है कि सोचे समझ के मेरे को मारने आ रहा है। आपका क्या कहना है इस पे? मैडम मेरा तो व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। बीजेपी में सब बदमाशी ख़त्म हो गई है, मतलब जितना भी ये नंबर 2 का पैसा लेते थे वो भी सब ख़त्म हो गया है। इनकी सबकी दुकानें बंद हो गई हैं, और जो इन्होंने कब्ज़ा कर रखा था जगह का, या मतलब पब्लिक को परेशान कर दो, वो सब बंद हो गया। योगी जी ने बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया है। इनकी सब योगी का काम तो बढ़िया है। 25 से 30 करोड़ की आबादी केवल उत्तर प्रदेश की है। उत्तराखंड बंट जाने के बाद जो शांति आज है, जो हल्की फुल्की घटनाएं आप खड़ी हैं, हम अचानक आके आपको गोली मार दें, उस सरकार के ऊपर कोई चीज़ उठाया जाए कि आपके यहाँ ऐसा क्राइम हो रहा है, तो ये मानते हैं कि ये जीरो के बराबर है। और ये हुआ कैसे और क्या हुआ, वो भी बेचारा कोई रहा होगा प्रत्यक्ष गवाही में किसी माफिया के, धमकी देते देते नहीं माना, ठोक दिए उसको। आपका क्या कहना है? बदमाशी तो बहुत कम हो गई है यूपी में, जो भी काम कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है, कुछ बढ़ रही है। पहले से बहुत कम है, थोड़ी बहुत तो होती ही रहती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बात मैं 2024 की करूं, तो क्या लगता है 2024 में फिर से बीजेपी का परचम लहराएगा? जी जी जी, बीजेपी आएगी बहुमत के साथ में, अच्छे बहुमत के साथ में। जीना है हिंदुओं को, अगर जीना है तो मोदी को वोट देना चाहिए। बीजेपी आएगी, नहीं देंगे तो अपनी मौत खुद मरेंगे। लेकिन पता है विपक्ष का, बिल्कुल है, हिंदू मुसलमान सबके लिए ये सरकार सेफ है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर हिंदू सुनिए, हिंदू आज 80% है, मगर फिर भी 80% वोट बीजेपी को नहीं जाता। क्यों? ये अपनी मत सुनिए। एक बात, हिंदुओं में कितने सारे साले जयचंद हैं। एक बात बताइए, हिंदुस्तान कितना बड़ा था? अफगानिस्तान था इसमें, ईरान इसमें था, बांग्लादेश इसमें था। कैसे अलग अलग हो गए जी? इन जयचंद लोगों की वजह से हुए हैं। अभी फिर जयचंद पैदा हो गए, जैसे आप समझो केसरी। जो आज यूपी में इतनी सीटें आई, चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की, उसमें हिंदू ही नहीं थे साथ में, उसमें मुसलमान का भी सपोर्ट था। जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम को ये लड़ाते हैं वो लड़ाते हैं, आज मुसलमान को भी काफ़ी हद तक विशेष व्यवस्थाएं मिल रही हैं।
नशे को लेकर जागरूक होना भी तो जरूरी है, लेकिन सरकार तो बार बार अभियान चलाती है जागरूकता के लिए, फिर भी क्यों नहीं जागरूक हो पाते? ਸਰਕਾਰ ਰਲੀ ਵੀ ਆ। सरकार मिली हुई है। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਘਰ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਮਾਂ ਖਾਤਮ ਰਹੀ ਹੈ। फ्री में माल खाओगे तो कुछ तो कुर्बानी दोगे। और बिजली फ्री तुम मंगी 3000 रुपये तुम फ्री मंगया उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਮਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਅਫੀਮ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ कौन सी बड़ी बात है, वहाँ भी फ्री कराओ। हाँ वहाँ भी फ्री कराओ ना। उत्तर प्रदेश में सबसे हिंदुस्तान में सबसे महंगा बिजली बिल ट्रांसपोर्ट किराया उत्तर प्रदेश में है। आपको पता नहीं है कुछ बस। बिल्कुल भाई साहब देखो इधर देखो अभी क्या है, अभी आपको पता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार कार्यालय दरियागंज में कहाँ था? अब बताइए कितना कांग्रेस नौकरी दिया हमें, बताइए हम अभी बता देंगे। आप क्या बताएं, आप बताओ ना सवाल के जवाब। कांग्रेस नौकरी देती थी वो तो रोजगार कार्यालय से क्या मिलता था? हम कहते तब दिल्ली में अभी आए हैं क्या? रोजगार कार्यालय दरियागंज, करजो रोड, कमला मार्केट, दिल्ली कैंट, आरकेपुरम सारे कांग्रेस की देन थी। और नहीं कांग्रेस ने बंद किए थे। बंद नहीं किया। जे कॉलोनी किसकी देन है? जे कॉलोनी किसकी देन है? जे कॉलोनी किसकी देन है? झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी बंद कर दी किसने किया? किसकी देन है? झुग्गी झोपड़ी बंद किया कांग्रेस ने बंद किया। कांग्रेस नहीं बंद किया। अरे क्या बात कर, कपिल सिब्बल जी नहीं बंद किए। एम्प्लॉयमेंट अभी तक है, अभी तक एम्प्लॉयमेंट है। काम क्या बात करते हैं भाई साहब? एक्सचेंज बंद हो गया, पोस्ट ऑफिस बंद हो रहे थे मोदी ने। भाई साहब सुनो एक मिनट है, भाई साहब सुनो एक मिनट। आप एक बात बताइए, किसको छोड़िए, आपकी नौकरी मिला कि नहीं मिला? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। हिंदी में प्रज्ञा से पूछा गया कि हिंदी कौन सा अनुच्छेद में आता है, आप ही बता दीजिए। वो तो नहीं बताइए, आप बताइए कौन सा। हम 2 मिनट में बताएंगे। पहले आप 2 मिनट में बताइए। पहले 2 मिनट नहीं पहले 2 मिनट में बताइए। अरे पहले बताओ ना आप 2 मिनट में, पहले बताओ 2 मिनट में आप। अरे बताओ तो सही, बता दीजिए। हम नहीं बताएंगे, सवाल का जवाब दो। नहीं हमें सब पता है भाई साहब। हमें धनबाद बोर्ड में मुंशी का काम किया 83, 84, 85 और CRPC का किताब लेके पढ़े में हिंदी में। चलिए हिंदी का वो नहीं है जी। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? इनसे पूछो क्या कितना लगता है बीजेपी के राज में यूपी में विकास हुआ है? विकास तो हो रहा है और कितना और विकास चाहिए? ठीक है विकास चल रहा है मामला से। किस किस क्षेत्र में आपको लगता है कितना विकास हुआ है? अब ज़्यादातर तो भाई हमें बस ठुकाई ज़्यादा दिखाई रही है, काम कम दिखाई दे रहा है। काम कम दिखाई दे रहा है, बुलडोजर ज्यादा नजर आ रहा है। बुलडोजर ज़्यादा। रोजगार की बात करती है बीजेपी, रोजगार हम दे रहे हैं। रोजगार को लेकर पिछले 5 साल से हम लगातार सुनते आ रहे हैं। आपको कितना लगता है कि धरातल पर कितना रोजगार नजर आ रहा है? रोजगार तो क्या कहें, रोजगार के बारे में जब कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितनी फैक्ट्री बंद हो गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए। अब आप ही लोग हो जो एक ही बात को रिपीट करते हो बार बार। आप ही लोग चाहोगे तो जनता की जुबान बनोगे। तो जनता की जुबान बनने ही आए हैं ना, आप लोगों के बीच में आए हैं, जनता की जुबान बनने आए हैं। हाँ तो आप अपनी बात रखिए। आपने अभी बोला कि विकास तो हो रहा है, लेकिन बुलडोजर उससे ज्यादा गरज रहा है। हाँ बुलडोजर भाई देखो बुराई के खिलाफ गरज रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ गरजना भी चाहिए। जब गरजेगा तभी तो बरसात होगी। विकास हो रहा है और सबसे ज़्यादा तो उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही बढ़िया है। मोदी के साथ में योगी की जोड़ी जो है ना, यही देश का बेड़ा पार करेगी। मोदी ने आप जो है चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पे जाइए, चाइना बॉर्डर पे जाइए, लेह लद्दाख जाइए और आपका जो है कारगिल जाइए, कहीं भी जाइए आप, और आप अरुणाचल प्रदेश जाइए, तवांग जाइए, वहाँ आपको दिखाई देगा क्या काम हो रहा है। 88 में 1988-89 में चाइना का 4 लेन बन रहा था। उस समय भारत का कोई सर्वे भी नहीं हो रहा था कहीं पे। मैं वहाँ पे था मैडम उस समय। और वो चीज़ अभी जो है ये गवर्नमेंट 14 में जो है आने के बाद से बॉर्डर पे जो काम रुका हुआ था DSDVO का, दौलत गोल्डी जिसे बोलते हैं, वहाँ पे जाने के लिए हमारे जवान 3 दिन पैदल चल के जाते थे, राशन अपने कंधे पे ले करके। तब उन्हें भोजन वहाँ मिलता था, बंदूकें भी है, राशन भी सब लेके जाते थे। आज जो है रोड जो है वहाँ तक पहुँच गई।
जितने ब्रिज थे, जिसमें ब्रिज नहीं, ब्रिज की जगह पे रस्से पे लटक के जाते थे, ब्रिज बन गए। आज 7 टनर गाड़ियाँ, टैंक सब कुछ पहुँच रहे हैं वहाँ तक, बॉर्डर तक, चीन के बॉर्डर पे। इसलिए तो चीन घबराया हुआ है। देखिए, मोदी सरकार में चाहे देश हो या विदेश हो या फिर प्रदेश हो, हर जगह पर बीजेपी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से काम कर रही है। जिस तरीके से हम आज जनता के बीच में आए थे, साफ तौर पर कहना है कि अगर यूपी में मोदी सरकार है तो योगी सरकार की जो जोड़ी है, इन दोनों की, मोदी और योगी, इन दोनों की जोड़ी ने, चाहे वो देश हो या फिर यूपी हो या कोई भी प्रदेश हो, हर एक जगह पर वो अपना कार्य कर रही है। और जनता का भी साफ तौर पर कहना है, क्योंकि जिस तरीके से आज की अगर मैं बात करूँ, विधानसभा में मोदी जी ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो अपराधी हो, उन पर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो विपक्ष हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और आज हम जिस तरीके से जनता के बीच में, जनता का भी साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार से जनता साफ तौर पर पूरी तरीके से संतुष्ट है। धीरे धीरे विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा। साल 2024 में भी देखा जाएगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आती है। क्या मोदी और योगी का मैजिक चल पाएगा, या फिर जिस तरीके से विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है कि हिटलर शाही जो है वो अपनाया जा रहा है रुख, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार 2024 में किस तरीके का जनता का रुख रहता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरामैन मान के साथ मैं पंकज यादव, न्यूज़ वॉच इंडिया, यूपी।